ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमतापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। नमस्कार मित्रों, मैं काशी दैवज्ञ मंच की ओर से जय कुमार मिश्र आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। पिछले कई वीडियो में हमने विभिन्न प्रकृति की संरचनाओं, तत्वों और शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर चर्चा की है। उसी विधा के अगले वीडियो में हम लोगों ने हस्तास में सरकारी नौकरी के योग पर भी चर्चा की है। द योगा ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन पॉमिस्ट्री। और इस संदर्भ में हमने 3-4 विषयों पर चर्चा कर ली है कि कुल में सूर्य का प्रभाव कैसे देखेंगे। ये पिछले वीडियो में हमने देखा। सामुद्रिक लक्षणों के शास्त्र हस्त शास्त्र में कैसे हम देखें कि वास्तविक रूप से क्या हमारे ज्योतिष के साथ सामुद्रिक लक्षणों में भी ये दिखता है सरकारी नौकरी की योग या नहीं। फिर गृह एवं अध्ययन कक्ष में सूर्य एवं गुरु की स्थिति पर विचार करना है। और जन्मांग में पूर्व जन्मकृत कर्म, राजयोग और दैव साधना, ये कई विभागों के माध्यम से हमने इस पे गहन चर्चा किया है। और इसकी अगली करनी में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में सामुद्रिक शास्त्र में जो राजयोग के लक्षण हैं उन्हें कैसे देखें। राजयोग के लक्षण समझने के पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक रूप से जो राजयोग होता है वह समस्त इन रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित नहीं होता, बल्कि कुछ मुख्य न प्रवाह रहने हुए जिन्हें कुछ तथाकथित लोग जीवन रेखा कहते हैं, मस्तिष्क रेखा कहते हैं, हृदय रेखा कहते हैं। लेकिन अपने शोध ग्रंथों में मैंने इन सब तथ्यों को हटा दिया है। मैंने प्राण वायु, उदान वायु और अपान वायु, इन 3 मुख्य रेखाओं को, मुख्य प्रवाहों को लिया है। यत पिंडे पत ब्रह्मांडे, जिस प्रकार संपूर्ण धरा पर इस सृष्टि में जितने भी तत्व हैं विद्यमान है वो धरा पर विद्यमान है और वो हमारे हस्तरेखा में वही विद्यमान है। तो पर्वत, अगर हमारे विभिन्न ग्रहों के पर्वत हैं, उनकी चोटियां भी हैं, उनके पठार हैं, मैदान हैं, नदियों प्रवाह, नदियां, मुख्य नदी प्रवाह है, नदी हैं, नाले हैं, यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी हैं। हमने अपने शोध ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के तिल रूपी ज्वालामुखियों पर भी शोध कर रखा है। विभिन्न मुख्य प्रवाहों को हमने महानदियों की संज्ञाएं दे रखी है। और छोटे उपनालों को जो समय के साथ बनते हैं और बिगड़ जाते हैं, ये हमें समय के साथ ये छोटे छोटे प्रवाह हैं, जो नदियां हैं, जो कभी कभी मौसम सूख जाती हैं, पठारों पर इत्यादि का निर्धारण किया है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वास्तविक रूप से जिन्हें हम प्रवाह कहते हैं वो है क्या। जैसे कि जीवन रेखा, जिन्हें विभिन्न तथाकथित ग्रंथों में जीवन रेखा कहते हैं, उन्हें हम प्राण प्रवाह कहते हैं। मस्तिष्क रेखा जो विभिन्न ग्रंथों में रहते हैं, मैं अपने शोध ग्रंथों में लगातार कई पेजों के माध्यम से प्रमाणों के द्वारा या पुष्ट प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि वास्तव में हमारे मस्तिष्क रेखा नामक कोई चीज नहीं होती, बल्कि जो ये उदान वायु होता है ये कितना आपके शरीर में प्रभावी है और यह हमारी मानसिक ऊर्जा क्षमता को द्योतक होता है कि हम कितने ज्यादा। उसी प्रकार से अपान वायु हमारे हृदय में कहाँ तक है, क्योंकि अपान वायु से, जिससे ही अपान वायु हमारे विजाति तत्वों का विसर्जन करती है, उसी प्रकार यह कुछ ऊर्जा का संचरण भी हमारे शरीर में करती है। इस पे विस्तार से बात कर चुका हूँ, इस पे मैं समय नहीं लूंगा और इसके मुख्य प्रवाह पे आ जाता हूँ। इनमें सर्वप्रथम जो है कि हमने विभिन्न प्रभावों के माध्यम से देखा है कि वास्तव में, और हम आप देख पा रहे हैं कि वास्तव में जो मुख्य प्रवाह हैं इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। और ये जो प्रवाह है इसे हमने प्राण प्रवाह कहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामुद्रिक लक्षणों के शास्त्र हस्त शास्त्र में उसकी उपयोगिता पे हम बात कर रहे थे। और जैसा कि मैंने अपने शोध ग्रंथों में कहा है कि जो ये जिसे लोग जीवन रेखा कहते हैं उसे मैंने प्राण प्रवाह कहा है अथवा प्राण महानदी।
और प्राण क्यों कहा है, इसके पीछे मैंने अपने तर्क पीछे वाले वीडियो में दिया है, प्राण कहने के पीछे जो मेरे तर्क है। और जिसे ये मस्तिष्क रेखा कहते हैं वो मेधा महानदी है, और मेधा बनने के प्रयोजन उदान प्रवाह होता है जो हमारे स्थूल शरीर के कर्मों को सूक्ष्म शरीर से जोड़ता है। जो स्नेह महानदी है जिसे हृदय रेखा लोग कहते हैं, उसको वास्तव में हमने अपान वायु कहा है, क्योंकि ये जो वायु अधोगामी होती है और जब ऊर्ध्वगामी होती है तो हृदय पर प्रभाव करती है, जिसके कारण हमारा हृदय विचलित होता है। तो हृदय संबंधित विकारों को देखने के साथ साथ हमारे वायु संबंधी विकारों की भी यह सूचना देता है, और हमारे विचारों और भावनाओं पर भी अपान वायु नियंत्रण रखता है। इसलिए प्राण और अपान के बीच में जो उदान वायु है, यह हमारे प्राण और अपान के बीच में उदान वायु का यह तारतम्य ही हमारे जीवन का आधार है। दो मुख्य प्रवाह हैं जिनको पुरुषार्थ प्रवाह कहते हैं, जिसे भाग्य रेखा भी लोग कहते हैं, लेकिन हमने अपने शोध ग्रंथ में इसको समान कहा है, समान वायु प्रवाह कहा है, जिसके कारण हमारे कर्मों को जो संचित कर्म है वो तीव्र ऊर्जा के साथ जब द्योतित होते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से करते हैं। और पुरुषार्थ कर्मठ व्यक्तियों के, पुरुषार्थी व्यक्तियों के पीछे जो ऊर्जा का कारण होता है वो समान महावायु होता है। इसलिए हमने पुरुषार्थ या समान महानदी इसका नाम दिया है, या समान प्रवाह। और योग्यता प्रवाह को, जिसको सूर्य कहते हैं, पुण्य रेखा कहते हैं या सूर्य प्रवाह कहते हैं, उसको हमने निश्चित रूप से उसको महान वायु की संज्ञा दी है। जैसा मेरे गुरु जी ने कहा था कि इस स्तर पर पहुंचने के व्यक्ति की सोच काफी ऊंची हो जाती है और योग्यता का प्रभाव ऊंचा हो जाता है। अभी हम इन सब पे एक दृष्टि डाल लें तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, और चूंकि ये शुक्र का पूरा क्षेत्र है, अंगूठा जितना ही इस भाग से जितनी ऊंचाई पे उठेगा उतना व्यक्ति की सोच और प्रकृति और महत्वाकांक्षा बढ़ती है, और वो उसके लिए कठोर परिश्रम भी करता है। इसलिए इस अंगूठे में जो शुक्र का, ऐश्वर्य का, वैभव का जो गुण होता है, वो इसकी प्रकृति के डिस्क्रिमिनेशन पावर, अंगूठा हमारी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर दिखाता है, जिसके कारण व्यक्ति सही गलत का त्वरित निर्णय लेता है, सत असत का निर्णय लेता है, उपयुक्त अनुपयुक्त का निर्णय लेता है। इसलिए अंगूठा सबसे बड़ी विषय वस्तु है, जैसा शुक्र हमको डिस्क्रिमिनेटिव पावर देता है। और ये गुरु की अंगुली है, और गुरु का जो परिक्षेत्र है, ये गुरु का परिक्षेत्र है, और गुरु हमारे मुख्य प्रवाह के कारण हमें, जैसा कि पिछले वीडियो हमने कह दिया है, ये हमारे धार्मिक आध्यात्मिक शक्तियों के साथ हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, और हमें कच्चे फल के पीछा पके फल खाने, अर्थात एक मैच्योरिटी पूर्ण व्यक्तित्व और चरित्र कृतित्व देने की संज्ञा करता है। शनि कठोर परिश्रमी व्यक्ति है, इसलिए पुरुषार्थ जो प्रवाह होता है, जो समान महानदी होती है जिसमें ऊर्जा का संचरण होता है, वो शनि प्रवाह पे पहुंचने का प्रयास करता है। और कुछ लोगों पर शनि महाप्रवाह पर ये गुरु की तरफ घूम जाता है, जिनमें जो पुरुषार्थी जीवन में रहे हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में भी रुचि रखते हैं, उनकी ये प्रवाह हम अधिकतर मैंने देखा है कि ये जाते हुए ये घूम जाता है इस दिशा में। और ये सूर्य का प्रवाह है, और सूर्य के प्रवाह में एक सूर्य महानदी है और पुण्य महानदी है। इस पुण्य महानदी की योग्यता महानदी अथवा महानदी भी कहते हैं। और इसको महान कह देने से, महान वायु कहने के पीछे मेरे गुरु की एक कहानी है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था। और यह महानदी महान वायु के कारण पीछे मैंने इसके विषय में कहा था, और यह बहुत ही उपयुक्त है। अब हम इसके दूसरे तथ्यों पर विचार करेंगे कि सूर्य के बाद ये बुध की अंगुली है कनिष्ठिका, और ये कनिष्ठिका पे हम सबसे ज्यादा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का पता लगाते हैं, और प्रशासनिक क्षमता के साथ अपने दृढ़ विचारों का सूर्य से पता लगाते हैं, और अपनी कर्मठ विचारों का पता हम शनि अंगुली से लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने आध्यात्मिक और अपनी महत्वाकांक्षाओं का पता हम गुरु पर्वत से लगाते हैं। ये जो भाव है ये राहु की घाटी है, और विभिन्न जीवन में कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, विभिन्न संकटों में यह राहु उसे तड़पा कर, उसे विभिन्न संकटों से रखकर उसे योग्यता प्रवाह, उसे परिश्रमी बनाता है। इसलिए ये भाग बहुत उपयुक्त जीवन में उपयुक्त होता है। और ये केतु का जो त्रिकोण क्षेत्र है, इसमें फिर कभी जब हम
पर्वत त्रिकोण पे बात करेंगे, पर्वत के चोटियों पे बात करेंगे, सूक्ष्म प्राकुंचन रेखाओं, रश्मि प्रकुंचन सूक्ष्म तरंगों पर बात करेंगे। तो हम इस पर विशाल से चर्चा करेंगे। अभी हमारा यह मुख्य मकसद नहीं, इसलिए हम इसको अभी छोड़ते हैं और इसके दूसरे प्रवाह पे चले जाते हैं कि वास्तव में हमारे जो मुख्य हैं उनके पीछे क्या कारण है। और प्रमुख प्रवाहों में हम बात करते हैं महाभाग, सामुद्रिक लक्षणों के माध्यम से हम महाभाग्य योग की बात करते हैं। महाभाग्य योग में प्रथम जो है वो गुरुमुखी प्रवाह है। गुरुमुखी प्रवाह का निर्णय हम कैसे लेते हैं, तो जब हम देखते हैं कि ये हमारा प्राण प्रवाह और ये उदान प्रवाह और ये अपान प्रवाह, ये गुरु परिक्षेत्र की तरफ जाने लगे, ये इधर बढ़ने लगे, ये भी इधर बढ़ने लगे और ये भी इधर बढ़ने, जब गुरु परिक्षेत्र में बढ़ने लगे तो इसे महाभाग्य योग कहते हैं। जिसके भी ये तीनों प्रवाह गुरु की तरफ से जाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति जन्म से ही उत्तम कुल में जन्म लेकर उत्तम कर्मों के लिए प्रशंसित हो जाता है। अर्थात उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं और वो समाज में गुरु पद का अधिकारी होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी रणनीतियों के कारण महाभाग्य योगी होते हैं। और जब भी ये प्रवाह, ये जो मुख्य प्रवाह हैं, चाहे उसे अपान आप कह लीजिए, चाहे उसे उदान कह लीजिए, चाहे आप उसे प्राण कह लीजिए, ये जब मुख्य इधर से निकलने का प्रयास करें, इधर से बहने का प्रयास करें तो ऐसा होता है। महाभाग्य योग और गुरु पद योग में एक छोटा सा अंतर है। गुरु पद योग में जो होता है वो गुरु पद की जो होती हैं उसमें प्राण उदान अपान महानदी से, प्राण उदान और अपान महानदियों से कोई प्रवाह निकलकर शुद्ध रूप से गुरुमुखी पे चलता है। मतलब इससे निकल के ये चला जाए, इससे निकल के कोई चला जाए, या इससे निकल के कोई चला आए। तो ये जो प्रवाह निकल के गुरु की तरफ चलते हों तथा गुरु जो क्षेत्र हो शुद्ध पर्वत त्रिकोण से युक्त हो, उस पर शुभ चिन्ह हो, तो ऐसा गुरुपद योग होता है। और वो ऐसा व्यक्ति दरिद्र कुल में भी जन्म ले तो उच्च पद की प्राप्ति कर लेता है। आवश्यक नहीं कि ये यहां से निकले हों। गुरुपद योग और महाभाग्य योग में अंतर है। महाभाग्य योग जन्म से ही गुरु उसके गुण उससे व्यक्ति को मिल जाते हैं, इसलिए समाज में प्रशंसित हो जाता है। जबकि गुरुपद योग में उस व्यक्ति अपने कर्मों को कठिन परिश्रम से, चाहे वो प्राण प्रवाह से प्रवाह निकल के गुरुपद पे चले, चाहे वो मेधा प्रवाह अर्थात उदान से निकल के गुरुपद पे चले, चाहे जो है स्नेह प्रवाह अथवा उदान प्रवाह से गुरु की तरफ चले, तो ये गुरुपद योग होता है। एक चीज और हम कहेंगे, जो चक्रधर दो योगों के बाद में बात कर लिया है, ये दो योग जिसके भी हाथ में होता है उसे सरकारी परिक्षेत्रों से, सरकारी सेवा से अथवा सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त होता है। पहला मैंने कहा महाभाग्य योग, दूसरा गुरुपद योग, तीसरा मैंने बात कर रहा हूं चक्रधर योग। चक्रधर योग के बारे में बात करने के लिए बहुत सिंपल है कि जब आपके अंगुष्ठ में चक्र हो और विभिन्न अंगुलियों में हो, अंगुलियों में न भी हो तो हमारे अनामिका में, जब हमारे अनामिका में और अंगुष्ठ में चक्र हो और ये जो प्रवाह हो, ये जो महान प्रवाह ये शुद्ध रूप से हो, तो भी व्यक्ति को राजपद योग, सरकारी नौकरी के अथवा उच्च पद के योग प्राप्त हो जाते हैं, राजयोग का सृजन हो जाता है। इसलिए जो चक्रधर योग है इसमें कम से कम 2 अंगुलियों में शुद्ध हो और उन पे एक प्रवाह हो तो इसे चक्रधर योग कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में ऐश्वर्य का आनंद लेता है। तीसरा हम योगों पर बात करते हैं विद्यावारिधि योग। विद्यावारिधि योग में हम एक बात करेंगे फिर से। विद्यावारिधि योग में हथेली में शुद्ध मत्स्याकृति होती है। वो मत्स्याकृति उसके प्राण प्रवाह पे भी बन सकता है, वह ये अपान ये प्राण प्रवाह पे भी बन सकता है, पुरुषार्थ प्रवाह पे भी बन सकता है, ये यहाँ भी बन सकता है, या शुद्ध रूप से कहीं पर भी ये जो मत्स्य योग बनता है तो मत्स्य योग के कारण उसे विद्या की प्राप्ति हो जाती है। उसका जो कॉमन सेंस होता है, ऐसे व्यक्ति का जन्मजात कॉमन सेंस बड़ी स्त्रीण होता है और कॉमन सेंस के कारण ही व्यक्ति विद्या के द्वारा पूजित होता है।
चाहे उसे धन प्राप्त न भी हो, लेकिन विद्या उसके पास अवश्य ही विराजमान रहती है मात्र इस योग बन जाने से। अच्छा, विद्या मत्स्य योग के साथ अगर हम कुछ और चीजों को ध्यान दें, जैसे ये जो समान महानदी है, जो महान महानदी है, और ये महान महानदी या सूर्य प्रवाह अगर शुद्ध हो और बुद्ध क्षेत्र पर जो है विज्ञान चिन्ह हो, विज्ञान के चिन्ह हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी विद्या के कारण सर्वत्र जाना जाता है और विद्या के माध्यम से उसे धनार्जन होता है। विद्या के माध्यम से धनार्जन करने के लिए सबसे आवश्यक जो वस्तु है वह है कि विद्यावारिध योग। विद्यावारिध योग के कारण व्यक्ति विद्या के द्वारा पूजित होता है और वह सारो समाज में प्रशंसित होता है। विद्या के बाद उसे अथाह धन की प्राप्ति होती है और उसे सरकारी नौकरी क्षेत्रों में, सहज योग्यों में, राजपद योग, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अच्छा, इन 3 योगों के बाद हम एक योग की और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें गहन चर्चाएं करनी है। कई सीरीज इसकी वेब सीरीज चल रही है और मुझे लग रहा है कि हम लगातार इस पे बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें जिसे अभी तक किताबों में लिखा नहीं गया और न तो इस पे कोई अभी तक हस्तविद या हस्तशास्त्री इस पे कोई विचार किया है। एक चीज और मैं देखना चाहता हूं कि लक्ष्मी या कमला योग जब मुख्य प्रवाह में हम अगर देखें तो इन प्रवाहों पर अगर बढ़ के चिन्ह बन जाते हों, अथवा इस पे अगर मुक्त प्रवाह पे ऐसे बढ़ के चिन्ह बन जाते हों, अथवा इन सब पे बन जाते हों, तो हम ये देखते हैं कि इसे कमला योग कहते हैं। कमला योग में एक कमल की पंडुलियों के माध्यम से ये कमल योग बन जाता है। और ऐसा व्यक्ति कितना भी स्थिति खराब हो, लेकिन उसके पास लक्ष्मी चल के चली जाती है। और कमला योग वाला व्यक्ति निश्चित रूप से धनाढ्य कुल में जन्म लेता है और उत्तम कर्मों को करते हुए धनार्जन करता है। तो हम एक चीज देख लेते हैं कि हम इन सभी योगों पर बात करते हुए कि महाभाग्य योग, गुरुपद योग, चक्रधर योग, विद्यावारिधि और कमला योग। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात पे परश योग पे बात करते हैं। परश योग पे बात करने के लिए हमारे पास हम देखते हैं कि जब ये प्रवाह ऐसे जा रही हो और इसके 2 भाग बढ़ गए हों, तो इसके जो मुख्य भाग में अंतर हो जाता है तो हम इसको परश योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका एक ये भाग होता है गुरु की तरफ चला जाए, तो परश जो होता है वो गणेश भगवान का मुख्य शस्त्र है। और अच्छा, ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता श्रेष्ठ होती है और अपनी बौद्धिक क्षमता के बल से ही ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है और सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ उसे उच्च पद के प्राप्ति भी अधिकतर हमने देखा है। दूसरी चीज हमने देखा है त्रिशूल महायोग होता है। त्रिशूल महायोग में भी वही चीजें लागू होती हैं। जैसे अगर ये प्रवाह 3 मुख बन जाए या इसमें 3 मुख हो जाए या ये सब त्रिमुख हो जाए, तो हम इसको त्रिशूल महायोग कहते हैं। ये त्रिशूल महायोग यहाँ भी बन सकता है, इसमें भी सीख निकल के इधर जा सकता है, इसमें निकल जा सकता है। तो हमारे प्राण प्रवाह से, हमारे उदान प्रवाह से, हमारे अपान प्रवाह से, हमारे महान प्रवाह में या हमारे समान प्रवाह में, किसी भी प्रवाह में अगर त्रिबिंदुएं निकलकर ऊर्ध्वगामी हो जाएं और वो शुभ दिखती रहें, ऐसा नहीं कि उसमें जाल बन जाए, बल्कि वो शुद्ध रूप से है, वो कटी न हो, बड़ा सुंदर सौम्य दिखती हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से त्रिशूल योग का होता है। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में शिव की भक्ति के अनुसार त्रिशूल योग लेकर आया है और शिव की भक्ति के फलस्वरूप भी उसे विभिन्न संकटों से मुक्ति मिलकर उसे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन राजयोग प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर वह अध्ययन करता है, ऐसे योग वाले अगर अध्ययन करते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति बड़े शीघ्र हो जाती है। अगर वो जो है कंपटीशन करते हैं, अगर वो स्टडी करते हैं, तो ऐसे लोगों को शीघ्र सफलता मिल जाती है। दूसरा चीज हम आपको देख रहे हैं कि ध्वज योग पर विचार करने के लिए अगर हम ये प्रवाह कोई ऐसे निकला हो और कोई प्रवाह ऐसे काट दे, एक ध्वज का रूप बन जाए, कोई प्रवाह ऐसे निकला हो, एक काट दे ध्वज का रूप बन जाए, ये प्रवाह ऐसे निकला हो और ये ध्वज का चिन्ह देखिए, ये बन गया है ध्वज का चिन्ह। ऐसे ही जब हम देखते हैं कोई प्रवाह निकला हो और उसको त्रिकोण से उसकी सृष्टि हो जाती हो, तो ऐसे ध्वज के चिन्ह बन जाते हैं। और ध्वज के जो चिन्ह होते हैं
वो ध्वज के चिन्ह होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा समाज में प्रशंसित होते हैं और उच्च पद के अधिकारी होते हैं। इसमें एक चीज और हम देखते हैं कि कुछ ग्रंथों में इस ग्रंथ का वर्णन नहीं किया है, लेकिन शोध में मेरे गुरु के द्वारा एक विशेष योग बताया गया है, सविता योग। जब अंगुलियों में विभिन्न प्रकार के घूर्णन हो, इन अंगुलियों के बीच में विभिन्न प्रकार के घूर्णन हो, तो ये ऐसा व्यक्ति सविता योग होता है। ऐसे व्यक्ति कुंडली में जाने अनजाने में सूर्य बलवान होता है और पूर्व जन्म में गायत्री साधना के प्रभाव से, सविता साधना के प्रभाव से, या उच्च कुल में जन्म लेने के प्रभाव से, या उत्तम कर्म करने के प्रभाव से भी सविता योग प्रबलभूत होता है। और ऐसा व्यक्ति अगर कंपटीशन फाइट करता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र में इन्वॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज जो हम कहना चाहते थे कि अगर हम एक इंद्र महायोग इसको हम कह सकते हैं, इंद्र योग पर भी बात करते हैं। अगर हम इंद्र योग पे बात करें तो निश्चित रूप से जब भी हमारे मुख्य प्रवाह, चाहे प्राण प्रवाह हो, चाहे उदान प्रवाह हो, चाहे अपान प्रवाह हो, चाहे ये महान प्रवाह हो, चाहे समान प्रवाह हो, जब भी ये अधिक मात्रा में ऊपर की ओर उड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति इंद्र योग लेता है। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चले प्राण प्रवाह, ये वाला बड़ा होकर इधर चले, ये वाला चले, ये जितनी ऊर्ध्व प्रवाह अधिक मात्रा में रहेंगी, ऐसा व्यक्ति इंद्र योग को लेकर जन्म लेता है। और वो अगर ऐसे व्यक्ति कंपटीशन फाइट करते हैं, राजनीति में जाना चाहते हों, अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हों, तो इन्हें सफलता जल्दी मिल जाती है। इसके दूसरे सीरीज में हम कुछ जो है और महायोग करेंगे, गौण पद की बात करेंगे, क्योंकि राजपद के लिए महाभाग्य योग, चक्रधर योग, गुरुपद योग, विद्यावारिधि लक्ष्मी कमला योग इत्यादि हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब गौण चाकर पद में राहु या गज योग हो, या कटार योग हो, भाला योग हो, ज्वालामुखी योग हो, गुरुपद, ये भी गौण चाकर पद दिलवा देते हैं। नौकरी में उच्च पदों के स्थान पर छोटे मोटे नौकरियां दिलवा देते हैं, सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने लगते हैं। हम इसके सीरीज पे अगली बात करेंगे और इस पे गहन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम अगले चीज को पढ़ने के लिए हम अगले विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इसको जानने के लिए धन्यवाद।